कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 को हम आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है। ओके, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेतित रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों, ये हमारा आकृति 6.34 है और इसमें आपको ये सभी को हमें समरूप है या नहीं है, तो बहुत ही आज हम इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों चलिए, हमने तो क्वेश्चन को समझ लिया, अब बनाना इसको चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी आप देखिए क्या होता है बच्चों कि आपको कुछ नियम को याद कर लेना है। फर्स्ट में होता है बच्चों क्या, ए ओके, और फिर सेकेंड है एस ओके, फिर थर्ड है एस, यानी ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड एंगल, और फिर है साइड एंगल साइड। यही तीन में हमें ध्यान देना है और इसी से हम आज ये आकृति 6.34 को बताऊंगा। तो अच्छे ढंग से इसे हम आज एक्सप्लेन करके आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब बनाना चालू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज दे रखा है, ये दोनों समरूप है या नहीं है। तो देखिए, ये हमने त्रिभुज में एंगल ए बराबर, यानी एंगल ए दे रखा है 60, एंगल बी दे रखा है 80 और एंगल सी हमें दे रखा है 40, और इसमें दे रखा है एंगल पी 60 दे रखा है, और एंगल क्यू 80 दे रखा है, और एंगल आर 40 दे रखा है। तो देखिए, इसे हम समरूप करते हैं। समरूप किस प्रकार होगा बच्चों, तो देखिए एंगल यानी कोण, एंगल ए बराबर किसका है, इसमें देखते हैं एंगल ए बराबर यानी 60 है, तो इसमें एंगल पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल पी। ये दोनों हमें बराबर दिख रहा है, तो ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एंगल बी किसके बराबर होगा, यानी यहाँ पर एंगल बी 80 है, तो यहाँ पर एंगल क्यू 80 है, तो यानी एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू का हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अब देखते हैं एंगल सी, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, यानी 40, तो एंगल ई आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एंगल आर, ये हमारा 40 है, 40 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पे अतः लिखेंगे बच्चों, अतः ये हो जाएगा ए, यानी एंगल सब क्या है, बराबर है। फिर त्रिभुज लिखेंगे ABC, समरूप किसका है, समरूप का इंडिकेट ऐसे होता है, त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR, ये हमें समरूप दिखाना था, तो हमने ये समरूप दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इजी वे में इसे हम आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दिए। चलिए अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, ये आपको प्रश्नावली 6.3 का है, और NCERT की किताब अपने पास रखें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब देखिए ये इसमें क्या कर रहा है, दूसरा में एंगल हमें दे रखा है, इसमें साइड से दे रखा है, अंदर वाली नहीं दे रखा है, न इसमें भी दे रखा है, न इसमें भी दे रखा है। तो बच्चों इसमें हमें साइड से दे रखा है, यानी दे रखा है क्या, AB 2 है, BC 2.5 है, और यहाँ पे दे रखा है AC हमारा 3 है, इसमें क्या है PQ 6 है, QR 4 है, और PR 5 दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान बच्चों आप लोग को देना है, साइड से दे रखा है, ये भी हमें समरूप करना है कि साइड से भी समरूप है या नहीं है। समरूप रहेगा तो समरूप का इस प्रकार बनाएंगे जो अभी इस वीडियो ये मैथ में बताए हैं। तो देखिए इसमें साइड से दे रखा है
तो बच्चों यही पे ध्यान देना है बच्चों, इसी से पूरा आपको मैथ खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमारा ए बी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, देखो बच्चों ए बी देखिए 2 का दोबरी कितना है, इसमें 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 के दोबरी कितना है, 5 है, और 3 का दोबरी कितना है साइड से, 6 है, इसमें है, यानी सब दोबरी करके दे रखा है। तो क्या हो जाएगा ए बी, अब देखिए 2 का दोबरी क्या हो जाएगा, 4 है, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा क्यू आर, यहाँ पर ए बी बटा क्यू आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी हमें दे रखा है 2 और क्यू आर हमें दे रखा है 4, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना का 4, यानी 1/2 आया, यानी 1:2 में आया। ओके, अब इसमें देखते हैं अब लिखेंगे बी सी, अब बट्टा क्या होगा, 2.5 के जो भी कहते हैं 5 है, तो यानी पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा 2.5 अब बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो 2.5 दूना 5 होता है, ये भी हमारा 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब क्या है बच्चों, अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है 3 का दोबरी, तो 3 का दोबरी इसमें यहाँ 6 है, तो लिखेंगे कौन चीज ए सी, यानी ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा हो जाएगा पी क्यू, तो लिखेंगे ए सी बट्टा पी क्यू। तो ए सी हमें 3 दे रखा है, तो 3 लिखे, अब बट्टा पी क्यू क्या है 6 है, तो 3 1 कम 3, 3 दूना का 6, यानी हमारा ये भी हमारा 1/2 ही आ गया। तो बच्चों ये साइड से है, तो क्या लिखेंगे अतः एस एस एस, यानी साइड यानी सब बराबर है। देखिए इसमें भी आपको बराबर है आ गया है, एंगल से भी आपको ये आंसर समरूप आया है, ये साइड से भी हमारा 1/2 1/2 1/2 यानी सभी बराबर आ रहा है। त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसका है, त्रिभुज पी क्यू आर का। बच्चों ये भी हमारा समरूप था, तो समरूप में दर्शाना था, तो समरूप दर्शा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एल एम पी एक त्रिभुजीय है और डी ई एफ ये है। तो देखिए इसमें आपको एल एम क्या दे रखा है 2.7 और एम पी दे रखा है 2 और एल पी दे रखा है 3। इसमें क्या है डी ई दे रखा है 4 और ई एफ दे रखा है 5 और डी एफ दे रखा है 6। तो देखिए बच्चों 2 का दोबरी 4 दे रखा है, 3 का दोबरी 6 दे रखा है, मगर 2.5 के दोबरी 5 नहीं होता है। ओके, तो ये हमें सीधा सीधी दिख रहा है कि ये समरूप नहीं है। ओके, ये समरूप हमारा नहीं नजर आ रहा है। तो बच्चों चलिए इसको भी समझते हैं, किताब को थोड़ा साइड कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए देखिए दिया है, जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए हमें दे रखा है एम पी बाटा क्या हो जाएगा डी एफ, एम पी बाटा डी ई हो जाएगा, सॉरी डी ई। तो एम पी हमें दे रखा है बच्चों देखिए 2, तो 2 लिखे, किताब अपने पास रखिएगा, और डी एफ दे रखा है 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना का 4 यानी 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रखा है एल पी बाटा क्या हो जाएगा डी एफ। तो एल पी हमें दे रखा है कितना 3 और डी एफ हमें दे रखा है 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूना का 6, ये भी हमारा 1/2 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखते हैं, अब निकालते हैं क्या एल एम बाटा ई एफ, एल एम बाटा ई एफ। तो एल एम हमें दे रखा है 2.7 और ई एफ हमें दे रखा है 5। तो ये इसके ये जो है 2.7 है और नीचे 5 है, ये कभी कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा बच्चों तो देखिए हमारा क्या क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लिखेंगे अतः एस एस ए
ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, MP बटा DE बराबर है LP बटा DF है, सॉरी DF नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, LM बटा EF का। ओके, ये हमारा दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो MP बटा DE बराबर LP बटा DF अब बराबर नहीं है किसका, LM बटा EF का। ओके, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज LMP समरूप नहीं है किसका, त्रिभुज DEF का। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपको ये भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो बच्चों 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन में देखते हैं। MN ओके, इसमें दे रखा है, यहाँ पे बच्चों आप लोग को देखना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, कहीं ये क्वेश्चन मिनट यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है बच्चों देने के लिए, क्या थोड़ा देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन बच्चों हमें देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल में हमें दे रखा है क्या, 70 डिग्री। ओके, एंगल M में दे रखा है, इसमें एंगल Q में दे रखा है 70 डिग्री। तो पहले हम दिया है वो चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या है, त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में ये पहले देख लेते हैं। देखिए हमें एंगल दे रखा है, एंगल M बराबर किसका है, एंगल Q का है। ये एंगल से दे रखा है, कितना है दोनों में, 70 है, तो 70 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं साइड से, देखते हैं साइड में क्या है, LN अति MN तो क्या है, MN बटा देखिए 2.5 है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे दे रखा है 2.5 का दोगुनी 5 दे रखा है, तो लिखेंगे PQ। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2.5 बटा 5 यानी 2.5 दूना 5 होता है, तो यानी 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसमें दे रखा है ML बटा क्या हो जाएगा, 5 का दोगुनी 10 है, यानी QR तो 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूना का 10, यानी ये भी हमारा 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अतः लिखेंगे क्या बच्चों, अतः यहाँ पे लिखेंगे SSA, यानी ये हमारा साइड से है, तो SSA लिखें, साइड एंगल, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज MNL समरूप किसका है, त्रिभुज PQ क्या हो जाएगा, R का। और यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों आप लोगों के लिए देखिए बच्चों 4 और 5 एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप लोग ट्राई करें, ताकि आप लोग से बन जाए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होगा। जिस प्रकार 4 है, जिस प्रकार उसी प्रकार आपको 5 है। तो इसे आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। अब चलते हैं 6 में। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज की आकृति क्या है, डी में दे रखा है 70 डिग्री, ई में दे रखा है 80 डिग्री। ओके, थोड़ा एक कंफ्यूज टाइप के दे रखा है, बट हमें नर्वस नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी के सभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें दे रखा है क्यू के दे रखा है 80 डिग्री, आर के दे रखा है 30 डिग्री, तो इस कोण का मान ज्ञात है, इसमें पी का मान ज्ञात करना है, इसमें एफ का। तो बच्चों देखिए हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है।
ये तो हमें पता है, तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो पहले हम समझ लेते हैं बच्चों इस प्रकार, और 5 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। जो स्टूडेंट बना लेगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, 6 में चलते हैं। हमें क्या क्या है इसमें, हमें दे रखा है क्या, पहले हम इसको तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, एंगल डी, ओके, अब प्लस एंगल ई, अब प्लस एंगल क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल डी का हमें दे रखा है 70, तो यहाँ पे 70 लिखें। ओके, अब प्लस एंगल ई के दे रखा है 80, अब प्लस एंगल एफ हमें न दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 70 80 हो जाएगा, 0 कम 0 और 7 अच्छा 15 यानी 150, अब प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल एफ बराबर 180 प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस 150। ओके, तो बच्चों आपको अब क्या हो जाएगा, एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा 150 में से आपको जाएगा 180 में से 150 जाएगा तो 30। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ये 30 डिग्री का होगा। ये कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। तो देखिए 80 और कितना हो जाएगा 70, 150 और 150 में 30 को जोड़ेंगे तो 180 आ गया टोटल। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो यहाँ 30 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा क्या डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। उसी प्रकार यहाँ पर बच्चों अब 180 है 30 है तो कितना 180 या 30 कितना होता है 110, तो ये हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा हमारा डिटेल में 70 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारा कोण ई एफ जो हो गया 30 डिग्री का और ई में पी कोण जो हो गया हमारा 70 डिग्री का हो गया। ओके, उसके अनुसार चले। अब इसको हमें बनाना है, तो बनाना है बच्चों कैसे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है एंगल डी 70, तो इसमें एंगल पी हो जाएगा 70। ओके, एंगल ई जो 80 दे रखा है। ओके, तो इसमें एंगल क्या होगा क्यू जो होगा 80 हो जाएगा, ये भी समरूप है। एंगल एफ 30 है तो एंगल आर इसमें क्या हो जाएगा 30 है, तो ये भी हमारा समरूप है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो लिखेंगे बच्चों ऐसे, एंगल डी बराबर किसका है एंगल पी के, कितना है 70 है 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ई बराबर किसका है एंगल क्यू का, तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। एंगल एफ बराबर किसका है एंगल आर का, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे अतः, लिखेंगे अतः ए यानी साइड 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 सब बराबर है, सॉरी एंगल 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 सब बराबर है, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप किसका है त्रिभुज पी क्यू आर का। और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सभी के सभी इसमें आप लोग को बता दिए हैं, फर्स्ट का सभी मैथ बता दिए हैं। तो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आप NCERT मैथ क्लास 10 को अगर पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, टाइम देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो बच्चों आप इसे रटे मत, समझें अच्छे से समझें, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाए। रटने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें। थैंक यू।